हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ ली है। एक तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, दूसरी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य रखी हो, तीसरी वक्रता केंद्र पर रखी हो। और चौथी कंडीशन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो, के बीच रखी हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। तो बनाएंगे इसका फिगर। ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। इसके बीच में वस्तु रखी है, प्रतिबिंब वस्तु है ए बी, वस्तु है ए बी। ये एम है, वाई है, ये जी है और ये एच है। इधर अनंत है। वस्तु रखी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, प्रतिबिंब बन रहा अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। कैसा बन रहा है तो बताएंगे, वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो लिखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कहाँ है तो वस्तु की स्थिति है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच मध्य। नेक्स्ट, वस्तु की स्थिति हुई। अब लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ? प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य। फिर प्रकृति लिखेंगे। प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति, तो प्रकृति लिखेंगे वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आकार में वस्तु से बड़ा होता है। वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से बड़ा, वस्तु से आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। फिर अब क्या? अब इसके बाद लिखेंगे 5वीं कंडीशन। और 5वीं में क्या है कि जब वस्तु फोकस पर रखी जाएगी। अब है वक्रता केंद्र फोकस के मध्य, अब और बढ़ेगी तो फोकस पर रखी जाएगी। और प्रतिबिंब जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब और इधर बढ़ेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। अभी कहाँ बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब बनेगा अनंत पर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। जब वस्तु फोकस पर रखी हो। इसी फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस पर रखी हो। इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये देखेंगे। तो बनाएंगे इसमें फिगर।
वस्तु रखी फोकस पर और ये किरणें आगे कहीं नहीं मिलेंगी। ये जो आई हैं, ये एक एम है, ये भी वस्तु रखी एम प्रकाश की किरण, ये जा करके एम बिंदु से टकरा करके आई है, तो ये कहीं नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी तो बताएंगे अनंत पर। और ये वक्रता केंद्र है। तो एक प्रकाश की किरण फोकस से, दूसरी वक्रता केंद्र से। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो लिखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और फिर प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? तो लिखेंगे वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कहाँ है? फोकस पर, मुख्य फोकस पर, फोकस एफ पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? अनंत पर, अनंत पर। कैसा बन रहा है? तो बताएंगे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आकार में उससे बहुत बड़ा बनेगा। उल्टा एवं आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। और जब वक्रता के अंदर फोकस के मध्य रखी थी तब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था और आकार में उससे बड़ा बन रहा था। फिर अब लास्ट कंडीशन बची है कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आकार में उससे बड़ा बनेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखी हो। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हेडिंग डाल लिए जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो। बनाएंगे फिगर, इसमें इसको आगे बढ़ाएंगे। ये मुख्य अक्ष की लाइन को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बन रहा है सीधा A1 B1। ये वस्तु रखिए, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, ये ध्रुव है। इसमें लिखेंगे क्या? तो पहले हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब की, पहले लिखेंगे कि वस्तु रखी कहाँ है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ रखी है? फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रकृति। प्रकृति कैसी है? तो वस्तु की स्थिति कहाँ? वस्तु की स्थिति है ध्रुव तथा फोकस के मध्य, ध्रुव तथा फोकस के मध्य, फोकस के ध्रुव
ध्रुव तथा फोकस के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अगर पूछे कैसा बन रहा है तो बताना है आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, आकार में वस्तु से बड़ा बन रहा है। आभासी, सीधा एवं आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा, वस्तु से आभासी, सीधा एवं आकार में वस्तु से बड़ा। तो